अस्सलामुअलैकुम। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। आज हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें ये कह रहा है आपसे इलिस्ट्रेट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। अब आपको जितने भी तमाम आपके पास रेशनल नंबर्स हैं जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में हैं, उनको नंबर लाइन के अंदर प्रेजेंट करना है। जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उससे पहले मैंने आप लोगों को नंबर लाइन किस तरह बनाते हैं वो सब उस वीडियो के अंदर सिखाया है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास रैशनल नंबर हैं उनको नंबर लाइन में प्रेजेंट करेंगे। अब सबसे फर्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का 8 डिवाइडेड बाई 10। अब आपको पता है ये आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नंबर लाइन प्रेजेंट करेंगे। इंटीजर्स नंबर की नंबर लाइन बनती है आपके पास। सेंटर में आपके पास क्या आता है, ज़ीरो आता है। यहाँ पे हमने देखे सेंटर में ज़ीरो को प्रेजेंट किया है। राइट साइड के ऊपर जाएंगे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो आपके पास नेगेटिव वैल्यू आती हैं। अब ये है आपके पास सेंटर में ज़ीरो, यहाँ से हमारे पास इंटीजर नंबर यहाँ से स्टार्ट है। अब राइट साइड की तरफ गए तो हमारे पास 1 आया, 2 आया। लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आएगा -1 -2। अब आपके पास जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसमें वो कह रहा है कि प्लस का 8 डिवाइड बाई 10 यानी पॉजिटिव 8 डिवाइड बाई 10 आपको नंबर लाइन के अंदर प्रेजेंट करना है। तो आपने क्या किया, यहाँ से जो 0 और 1 के जो बीच में जो इंटरवल है हमारे पास, ये कितने पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे 10 पार्ट्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे आपसे कह रहा था कि 8 डिवाइडेड बाई 10 है, तो यहाँ पे आएगा 8 डिवाइडेड बाई 10। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, इसको पॉइंट आउट कर दिया। सेकंड में आपसे कह रहा है कि माइनस का 8 डिवाइड बाई 10 आपको नंबर लाइन में प्रेजेंट करना है। नंबर लाइन सेम हमारे पास जिस तरह वो ऊपर वाली बनाई थी ये भी इसी तरह बनेगी। वो राइट साइड के ऊपर आपने जो पॉइंट आउट किया था, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड के ऊपर इसको पॉइंट कर देंगे। अब यहाँ से भी हम 8 पार्ट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आ रहा है 8, तो 8 हम यहाँ पे क्या कर देंगे, नेगेटिव 8 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ इसको मेंशन कर देंगे। थर्ड वाला है आपके पास 1 होल 1 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 4, 2 डिवाइड बाई 3, 3 डिवाइड बाई 4, और ये हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पे हमने 1 2 3 करके 4 4 4, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है कि क्वेश्चन ये है आपके पास 1 होल 1 डिवाइड बाई 4। अब ये कह रहा है आपको 4 जो है नीचे रखना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। अब इसमें आपको क्या करना है, 0 से लेके 1 तक जो है आपके पास 1 तक आना है। ये 1 है, 1 के बाद आपने क्या कह रहा है कि 1 डिवाइड बाई 4 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर दिया, इसको मेंशन कर दिया। उसके बाद है आपके पास कह रहा है कि माइनस का 1 होल 1 डिवाइड बाई 4। तो आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का 1 है, राइट साइड की तरफ आप गए थे तो प्लस का है, लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगी, माइनस की वैल्यूज आ जाएंगी। उसके बाद है आपके पास 2 डिवाइड बाई 3 प्लस का है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये आपका 0 आ गया, 0 के बाद आपके पास 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3 है, ये आपके पास पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 डिवाइड बाई 3 हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया है। देन है आपके पास यहाँ पे सबसे लास्ट में कह रहा है कि माइनस का 2 डिवाइड बाई 3। आप 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस की वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके पास माइनस का 2 डिवाइड बाई 3 मेंशन हो जाएगा। इसी के साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सॉल्व हो गया है। देन हम अब कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमारे पास कह रहा है कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। आपके पास दो नंबर्स गिवन है 1 एंड 2। अब आपको इसके दरमियान के जो नंबर्स रैशनल नंबर बन रहे हैं फ्रैक्शंस के फॉर्म में आपके पास जो आंसर आ रहे हैं, तो आप बता सकते हैं रियल नंबर्स वाले। तो वही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर आएगा आपके पास 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 4 है, आपके पास 9 डिवाइडेड बाई 8 बनता है बीच में, और आएगा आपके पास 7 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आप बना सकते हैं। अब इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीज़न पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब आपको बताना है, रीज़न बताना है कि पाई इरेशनल नंबर क्यों है। आपको पता है कि पाई की वैल्यू आपके पास होती है 0.0341159, और आपको पता है इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट कि आपके पास जो डेसिमल के अंदर आंसर आएगा वो इरेशनल नंबर प्रेजेंट करता है। तो आपके पास पाई की जो वैल्यू आती है वो इरेशनल नंबर में आती है, इसलिए पाई आपके पास इरेशनल नंबर होगा। टिक राइट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको जो जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको टिक करना है। सबसे पहले आपके पास ये कह रहा है कि 5 डिवाइडेड बाई 7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर। अब आपको बताना है कि आपके पास जो 5 डिवाइडेड बाई 7 है वो एग्जाम्पल है रेशनल नंबर की। आपको पता है जो आपके पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन होते हैं वो रेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए ये आपके पास एग्जाम्पल नहीं होगी। देन है आपके पास पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब आपको बताना है कि पाई इरेशनल नंबर है, तो भी पाई हमारे पास इरेशनल नंबर होता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो आती है आपके पास वो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शंस डेसिमल में आती है।
उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कह रहा है कि 0.31591 ये कंटिन्यूसली चलती जा रही है। इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू वो होती है जो रुकती नहीं है, एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसके अंदर रिपीटिंग वैल्यूज़ हों। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं इस वाली ये जो हमारे पास डेसिमल है। अब इसके बाद आपको पता है कि नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं कि आपके जो वैल्यूज़ है डेसिमल में वो रिपीट होती जाए। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो रिपीट नहीं हो रही, इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद है आपके पास 0.123 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन की एग्जांपल है। आपको पता है कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होता है जिसमें वैल्यूज़ आपके पास रिपीट हो। तो यहाँ पे आपके पास कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, तो ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास जिसमें कह रहा है कि 1/3, 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। अब आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ये 0 और 1 के बीच में लाया करता है। तो आपको वही जब आप नंबर लाइन प्रेजेंट करते हैं तो 0 से लेके 1 के दरमियान का जो इंटरवल कहलाता है वहाँ पे ये दो वैल्यूज़ को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके पास स्टेटमेंट करेक्ट कहलाएगी। लास्ट वाली आपके पास 1/√3 इज़ एन एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर। अब आपको बताना है कि एग्जांपल आपके पास रेशनल नंबर की है। तो वही आपको पता है कि जब रेशनल नंबर होता है वो सिर्फ फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, उसमें अंडर रूट इंक्लूड नहीं होता है। तो ये हमारे पास अंडर रूट भी है, ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। अब इसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक स्टार्ट होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। आपको पता है जितने भी तमाम आपके पास नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। इन रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब आप जो नंबर्स हैं आपके पास उसमें आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एडिशन करेंगे रियल नंबर्स के दरमियान। फॉर रियल नंबर्स ए एंड बी, आपके पास दो रियल नंबर्स गिवन है ए एंड बी, द सम ऑफ ए प्लस बी एंड प्रोडक्ट इज़ रिटन एज ए डॉट बी और ए मल्टीप्लाई बी। मल्टीप्लिकेशन की जगह चाहे आप डॉट की साइन लगा दें, चाहे इस तरह मल्टीप्लिकेशन की साइन लगा दें, ये होगा मल्टीप्लिकेशन ही, और सिंपली ए बी। अब आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, नॉन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ फाइंड करनी है रियल नंबर्स की। सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन के लिहाज से आप क्या करेंगे, इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ को फाइंड करेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, सम ऑफ टू रियल नंबर्स इज़ अगेन अ रियल नंबर। जब आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करवाएं या प्लस करवाएं, यहाँ एडिशन की बात हो रही है तो यहाँ आपने प्लस करवाना है, तो किसी दो नंबर को जब आप प्लस करवाएं तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर ही आना चाहिए। अब सबसे पहले आपके पास ए कॉमा बी इज़ बिलोंग टू आर। जो आप ए और बी की वैल्यू रखेंगे वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। जब आप उसकी एडिशन करेंगे ए प्लस बी, वो भी किस से बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। तो ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे बुक में गिवन है 5,7 इज़ बिलोंग टू आर। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी की एग्जांपल है। अब आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे तो 5 के साथ आपने क्या करना है, प्लस कर देना है 7 को, इज इक्वल टू 5 + 7 आपके पास इक्वल होते हैं 12 के। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, आपके पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। देन है आपके पास 4/5, 3/4 दो वैल्यूज़ है, दोनों फ्रैक्शंस की फॉर्म में गिवन है आपके पास। ये दोनों किससे बिलोंग करनी चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करनी चाहिए। अब ये आपको कह रहा है कि 4/5 और यहाँ पे कॉमा की जगह आपने क्या करना है, इसको एडिशन के लिहाज से करना है। तो प्लस लगाया आपने, 3/4 कर दिया। 4 4 आपके पास क्या होता है, 16 होता है। 3 4 4 16 होता है। 3 5 आपके पास क्या होता है, 15 होता है। 16 + 15, 5 4 आपके पास क्या होता है, 20 होता है। इज इक्वल टू 16 + 15 जब आप करते हैं तो आपके पास आता है 31, और ये आपका 4 क्या हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जो किससे बिलोंग करता है, हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग करता है। ये हमारी थी क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद आती है आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो ये भी दो नंबर्स के दरमियान होंगी। दो नंबर्स होंगे आपके पास ए और बी, और ये भी किसके लिहाज से, एडिशन के लिहाज से कह रहा है। फॉर एनी टू रियल नंबर ए एंड बी, अब आप ए प्लस बी को जब प्लस करें ए और बी को, तो आपके पास आंसर आना चाहिए बी प्लस ए। ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये आपके पास राइट हैंड साइड है। इस तरह आपके पास एक एग्जांपल है 2 + 6, और ये लेफ्ट हैंड साइड है जो किसके बराबर आनी चाहिए, 6 + 2 के। तो 2 + 6 आपके पास होते हैं 8, इक्वल टू 6 + 2 कितने होते हैं आपके पास 8। तो दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसके लिहाज से कहलाएगी, एडिशन के लिहाज से कहलाएगी। इट्स कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल आपके पास गिवन है 3 + 7 इज इक्वल टू 7 + 3। इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, आपके पास इक्वल आना चाहिए। √5 + √6, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास, इक्वल होनी चाहिए किसके, राइट हैंड साइड के। देन है आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, फॉर एनी 3 रियल नंबर्स, इसमें जस्ट आपने ब्रैकेट शिफ्ट करनी है
यहाँ पे ये भी एडिशन के विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन है ये भी। फॉर ओनली 3 रियल नंबर a, b एंड c सच दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आपने ब्रैकेट शिफ्ट ऐसे करनी है कि फर्स्ट ब्रैकेट जो आप लगाएंगे वो फर्स्ट और सेकंड वाले वेरिएबल्स पे लगाएंगे, देन इक्वल टू राइट हैंड साइड के ऊपर क्या करेंगे कि सेकंड और थर्ड वाले वेरिएबल के ऊपर आप ब्रैकेट शिफ्ट कर देंगे। तो यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब ये आपसे कह रहे हैं कि 4 + 5 + 6 इज इक्वल टू 4 + 5 + 6। अब देखें हमारे पास जो नंबर्स हमने न्यूमरल्स उठाए हैं वो हमारे पास सेम है, जस्ट हमने ब्रैकेट जो है वो अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर दिए। 4 + 5 यहाँ पे पहले स्टार्टिंग वाले वेरिएबल्स के ऊपर शिफ्ट किए, यहाँ पे हमने लास्ट वाले वेरिएबल्स के ऊपर शिफ्ट किए। ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन आपके पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है आपके पास कि किसी भी नंबर को आप 0 के साथ प्लस करवाएं और आंसर में आपके पास वही सेम नंबर आ जाए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। देयर एग्जिस्ट अ नंबर 0 इज़ बिलोंग टू आर। तो आपके पास कह रहा है कि 0 किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। सच दैट a + 0 इज इक्वल टू a इज़ इक्वल टू 0 + का a। अब ये कह रहा है आपको कि लेफ्ट हैंड साइड आपके पास और राइट हैंड साइड तो इक्वल आनी चाहिए। जब आप 0 + 2 करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 2। जब आप 2 + 0 करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके पास इक्वल आनी चाहिए। 0 इज़ कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 क्या कहलाएगी आपके पास, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी। एग्जाम्पल है आपके पास 3 + 0 इज इक्वल टू 3 या 0 + 3 इज इक्वल टू 3। अब 7/8 को जब आप 0 से प्लस करेंगे या 7/8 को 0 को 7/8 से प्लस करेंगे, आंसर आपके पास दोनों सूरत में सेम ही आएगा। देन आपके पास 5 वाली एग्जाम्पल है एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है फॉर ईच a इज़ बिलोंग टू r। आपके पास a जो है किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए। देयर एग्जिस्ट माइनस का a इज़ बिलोंग टू r। एडिटिव इन्वर्स का मकसद ये है कि आपके पास जो साइन होंगी वो रिवर्स हो जाएगी। अगर आपके पास प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस तो प्लस हो जाएगी। बिलोंग टू दैट a प्लस का माइनस का a। अब आपके पास एक प्लस की वैल्यू है, एक आपके पास माइनस की वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा आपके पास, माइनस में आना है, माइनस का a। यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है इसने a प्लस का माइनस का a इज इक्वल टू 0 या माइनस का a प्लस का a, सो आंसर आपके पास आना है माइनस का a। एग्जाम्पल यहाँ पे बुक में गिवन है कि 6 प्लस का या माइनस का 6 है। आपको पता है कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में 6 के आपके पास आंसर आता है 0। माइनस का 6 और ये प्लस का 6, माइनस इंटू प्लस क्या होता है आपके पास, ये भी माइनस होता है। तो 6 में 6 का आपके पास आंसर क्या है, 0 आ गया।